काली और गोरी बहन की ससुराल में पहली पार्टी ड्रेस। बस ये एक सिलाई और निकल जाए तो मेरी कुर्ती सही हो जाएगी। अरे ध्वनि बेटा, तू यहाँ पर है, क्या सिल रही है? माँ, मैं अपनी कुर्ती की फिटिंग कर रही हूँ, वो मैंने कल सिली थी ना। अच्छा, वैसे मैं तुझे बोलने आई थी कि नीचे फेरी वाला आया हुआ है। नीति भी कुर्तियाँ देख रही है, तू भी देख ले, गर्मी के हिसाब से हल्की फुल्की सी कुर्तियाँ हैं। सीमा अपने साथ ध्वनि को नीचे ले आई जहां पर फेरी वाला बैठा हुआ था और बहुत सारी कुर्तियां भी पड़ी हुई थी। ऐसे में उसकी छोटी बहन नीति ने तो अपने लिए कुर्ती पसंद कर ली थी, लेकिन ध्वनि को उसकी माँ अब कुर्तियां दिखा रही थी। अरे वाह, देख ध्वनि, ये वाली गुलाबी कुर्ती मुझे देखते ही ऐसी लगी कि बस ले लूं। दिखा तो सही जरा, ये तेरे ऊपर कैसे लगेगी? अरे नहीं, इसका रंग तो बहुत ही ज्यादा भड़कीला सा लग रहा है तेरे ऊपर। ला दूसरी लगाती हूँ, ये नेवी ब्लू भी बहुत ही प्यारी है। अरे ये रंग तो तेरे ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे माँ, आप क्यों इनके ऊपर कुर्तियां लगाकर अपना टाइम वेस्ट करियो? ये काली हैं और काली लोगों पर कोई भी रंग अच्छा नहीं लगता, सब कीचड़ लगता है, कीचड़। चुप कर, अपनी ही बहन के बारे में कोई इतना कड़वा बोलता है क्या? कोई बात नहीं है माँ, इसको बोलने दो। वैसे भी नीति सही ही बोल रही है, मेरा रंग ऐसा नहीं है जो कोई भी रंग इस पर खप जाए। बहुत सोच समझकर मेरे जैसे रंग वालों को कपड़े खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पर कोई भी रंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो मेरे रंग पर चला जाए, इसलिए मैं यहाँ से कोई कुर्ती नहीं ले रही हूँ। आप मेरे लिए कपड़ा तो लाई थी ना माँ, मैं उसी में से कपड़े अपने लिए सिल लूंगी। ध्वनि ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। ध्वनि और नीति दोनों बहनें थीं, लेकिन रंग रूप से दोनों में इतना ज्यादा अंतर था कि ध्वनि और नीति को कोई भी बहनें नहीं समझता था, और इसी अंतर की दीवार ने दोनों बहनों के रिश्ते में भी दीवार खड़ी कर दी थी। ध्वनि को तो अपनी बहन नीति से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नीति ध्वनि को जरा भी पसंद नहीं करती थी। नीचे से जाने के बाद ध्वनि ने अपने सिलने को भी कपड़ा निकाला और जो कुर्तियां वो देखकर आई थी वैसी एक कुर्ती उसने अपने लिए काट ली कि तभी। अरे वाह, सेम डिजाइन कट गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। ओहो काली माई, क्या सिल रही हो? चाहे तुम कपड़ा सिलो या हीरे मोती, लगोगी तो तुम बेकार ही, जैसे हमेशा लगती आई हो। नीति ध्वनि को चिढ़ाकर चली गई, लेकिन ध्वनि चिढ़ी नहीं और उसने अपने लिए भी वैसी ही एक कुर्ती सिल ली जैसी उसने देखी थी। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनों ने कुर्तियां ही पहनी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि नीति ने खरीदी हुई कुर्ती पहनी और ध्वनि ने अपने हाथों से सिली हुई। और हाय, नजर ना लगे, कितनी सुंदर लग रही है मेरी दोनों ही बेटियां। ध्वनि, तूने तो सेम ही कुर्ती बना डाली, वो भी अपने हिसाब के रंग में। हाँ माँ, नकलची ऐसे ही होते हैं। नीति को ध्वनि का अपने जैसे कपड़े पहनना हजम नहीं हो रहा था। दोनों बहनों में ऐसी तकरार तो चलती ही रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। इत्तेफाक से दोनों ही बहनों को एक ही ससुराल मिला और अब दोनों बहनों का गृह प्रवेश हो रहा था। राजबाला बहन, बहुत छोटी वाली बड़ी सुंदर है तुम्हारी, जोड़े का रंग भी खिल रहा है इसके ऊपर। बड़ी वाली कुछ ज्यादा ही काली सी नहीं है क्या? आंख पर पट्टी बांध कर ही पसंद की थी दोनों बहुएं, एक इतनी सुंदर दूसरी ऐसी उठा लाई। खैर अब देर हो रही है, दोनों बहुएं भी थक रही होंगी, तो तुम जरा जल्दी से इनका गृह प्रवेश करवा दो। मेहमान ऐसे ही बातें बनाने लगे जिनको सुन सुनकर नीति का तो खून बढ़ रहा था, लेकिन बेचारी ध्वनि उदास थी। दोनों बहनों का गृह प्रवेश अच्छे से ही हुआ और गृह प्रवेश के बाद दोनों ने तमीज से सभी का आशीर्वाद भी लिया। अरे बहू बस दिखने में ही अच्छी नहीं है, संस्कारों की भी धनी है। कैसे सभी के पांव छूकर आशीर्वाद ले रही है। सभी के होठों पर बस नीति के ही चर्चे थे। ऐसे ही सभी ने नीति की खूब तारीफ की और फिर दोनों बहनें अपने अपने कमरों में चली गईं। ऐसे ही अगले दिन आज दोनों बहनों की पहली रसोई थी। अच्छी बहुओं की तरह नीति और ध्वनि दोनों ही जल्दी जागी और अपनी पहली रसोई बनाने को रसोई में आ गईं। मुझे सबके लिए खीर बनानी है, चल नीति काम पर लग जा। और मुझे भी ये सब्जी और पूरी बनाने को बोला है, मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए ना? मैं ना किसी की मोहताज नहीं हूं, समझ आया? नीति ने ऐसे बोलकर ध्वनि से मदद लेने को मना कर दिया। दोनों बहनें अपने अपने काम में लग गईं। एक तरफ गैस पर ध्वनि सब्जी बना रही थी तो वहीं नीति खीर बनाने लगी और कुछ देर बाद, ये क्या, मुझे तो कैरमल खीर बनानी थी, लेकिन ये मुझसे बन क्यों नहीं रही है? बन भी जा। मैं कोई मदद करूं क्या? मैं कैरमल बना देती हूँ। ध्वनि अपनी बहन नीति की मदद करने लगी, जिसकी वजह से उसका ध्यान अपनी सब्जी पर से हट गया। अभी वो खीर ही बना रही थी कि तभी सब्जी के लगने जैसी स्मेल आई।
अरे नहीं, मेरा तो सब्जी से बिल्कुल ध्यान ही हट गया। ये तो हल्की सी लग गई है, वक्त भी इतना नहीं है और अभी पूरियां भी बनानी है। अब मुझे इसे ही पूरा करना पड़ेगा। ध्वनि बेचारी ने नीति का खाना तो बचा लिया, लेकिन अपना उसने बिगाड़ लिया। कुछ देर के बाद जब सभी खाना खाने को आए तो नीति की खीर की काफी ज्यादा तारीफ हुई और ध्वनि को सभी बुरा भला बोलने लगे। भाई वाह नीति बहू, तूने खीर तो एकदम रबड़ीदार बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन ये भला कैसी जली हुई सब्जी पूरी है, रंग रूप तो कुछ है नहीं। कम से कम कोई कला तो सीख कर आना था ना बहू को। एक बहू तो सर्वगुण संपन्न आई और दूसरी से कुछ नहीं आता। अच्छा हुआ काली को सुनना पड़ा। वैसे पहली ही बार में हम बहुओं को ऐसे जज तो नहीं कर सकते। पहली रसोई का और नई फैमिली का प्रेशर सा होता है, तो हो सकता है बहू से खाना थोड़ा बिगड़ गया हो। लेकिन बहू तो दिल छोटा ना कर, हमें सभी को साथ ही रहना है और साथ ही खाना पीना है। राजबाला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिससे कि ध्वनि को थोड़ी सी हिम्मत सी मिली। अभी तक ध्वनि मेहमानों की नजरों में बेकार ही बहू थी। ऐसे ही आज का दिन भी गुजरा और सभी मेहमान नीति की तारीफ करते हुए चले गए। अब दोनों बहनों की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। ससुराल में तो सब कुछ ठीक ही था कि आज के दिन राजबाला अपनी बहुओं से बोली, बहुओं, मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो तुम्हारी चाची सास है ना, उनके बेटे की अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। 1 हफ्ते बाद रिसेप्शन है, तो वहां जाने की तैयारी कर लेना। मैं चाहती हूँ कि मेरी 1 महीने पहले ब्याही हुई बहुएं रिसेप्शन पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखें। अरे वाह, एक रिसेप्शन पार्टी! रिसेप्शन पार्टी तो मेरी फेवरेट है। वहाँ हमारे सारे रिलेटिव्स भी आएंगे ना माँ। मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। मेरा क्या है, तैयारी करूं या ना करूं, सब कुछ बराबर ही है। माँ जी, मैं भी हल्की फुल्की अपने हिसाब से तैयारी कर लूंगी। ध्वनि ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अब शुरू हुई दोनों बहनों की पार्टी की तैयारी। सुनो, देखो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए। क्या मतलब, किस लिए? अरे रिसेप्शन पार्टी है तो जाहिर है कि मुझे फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, साथ में शॉपिंग, सब कुछ करना है। बस 1 लाख रुपए दे दो ना। नीति ने अपने पति से शॉपिंग के लिए पूरे 1 लाख रुपए लिए, जिन्हें लेने के बाद उसने ऑनलाइन बहुत ही महंगी लेकिन एकदम सड़ी हुई सी ड्रेस ऑर्डर कर दी। ऐसे ही उसने अपने ऊपर भी काफी पैसा खर्च किया। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि ने बस थोड़े से ही पैसे लिए और वो एक एम्ब्रॉयडर्ड नेट ले आई। मेरा क्या है, सभी के सामने मेरी खराब ही इमेज है, ऊपर से किसी को मेरी शक्ल भी नहीं पसंद। मैं तो बस इस नेट में से एक सिंपल सा लहंगा बना लूंगी, बस इतना मेरे लिए काफी है। ध्वनि ने ऐसे बोलकर अपने लिए घर में ही लहंगा बनाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने न किसी मेकअप, न फेशियल, किसी पर भी पैसे नहीं उठाए। देखते ही देखते पार्टी का दिन भी आ गया और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में रेडी हुईं। एक तरफ ध्वनि थी जिसने लहंगा कोटी पहनकर उस पर अपना ही बनाया हुआ दुपट्टा डाला और बस सिंपल बाल स्ट्रेट करके वो रेडी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ नीति ज्यादा अच्छी बनने के चक्कर में भूत बन गई। उसने भर भर कर मेकअप लगाया और साथ ही बाल और ड्रेस भी उसके इतने अजीब थे कि वो देखने से किसी डायनासोर जैसी लग रही थी। बहुओं रेडी हो गई या नहीं? हाँ माँ जी, मैं तो हो गई। और मैं भी। बहू, क्या बात है, चलो अब देर हो रही है, जल्दी से चलो। राजबाला के बोलने पर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रिसेप्शन पार्टी में पहुंची। रिसेप्शन पार्टी में जाते ही सारी स्पॉटलाइट बस ध्वनि पर ही जम गई। राजबाला बहन, ये ध्वनि है, इतनी सुंदर, और इसका ये लहंगा कहाँ से लिया? हाँ जी, ये ध्वनि ही है और इसका ये लहंगा इसने खुद बनाया। मैंने बोला था ना कि पहली ही नजर में तुम ऐसे बहुओं को जज नहीं कर सकती हो। अब बताओगी कौन सी अच्छी है? इसमें बताना क्या, जाहिर है ये ध्वनि ही अच्छी है। ये नीति तो डायनासोर लग रही है, डायनासोर। सभी ऐसे ही पार्टी में नीति का मजाक बनाने लगे और ध्वनि की तारीफ करने लगे। अब इस घटना के बाद नीति को एहसास हुआ कि लोग तो ऐसे ही होते हैं। 1 मिनट में सिर चढ़ाया और दूसरे में उतार कर फेंक दिया। लेकिन जरूरी है कि हमें अपने पांव जमीन पर ही रखने चाहिए। उस दिन नीति को किसी ने नहीं पूछा, जिससे कि नीति को अकल आई और उसी दिन से फिर उसने अपनी बहन से बैर रखना बंद कर दिया। दोनों बहनों की अलग अलग खूबियां पसंद की जाती थीं और अब दोनों बहनें खुशी खुशी मिलजुल कर रहती थीं। मॉडर्न शीला अपनी महंगी कोठी में किटी पार्टी कर रही थी, जिसमें पड़ोसन भी शरीक थी। और ये चली मैंने अपनी दांव। आपकी रानी पर मेरे हुक्म का इक्का भारी पड़ गया। इस बार भी आप बेट हार गई। सो सैड। वैसे शीला तुम्हारी बहू बड़ी जंट है, हर बार चाल पट्टी खेल कर जीत जाती है। ओ कम ऑन कामिनी आंटी जी, लगता है आपको मेरी जीत हजम नहीं हुई। ठीक है चिल्पल,
तभी ससुर, पति, देवर तीनों दफ्तर से आ जाते हैं। घर में किटी पार्टी चलती देखकर चिढ़ जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों सास बहू ने? किटी पार्टी करने का धंधा पानी नहीं छोड़ोगी क्या? देव जी, दिस इज टू मच। आप मेरे किटी पार्टी क्लब की लेडीज के सामने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट? अरे इंसल्ट नहीं तो क्या करे? आप दोनों सास बहू को समझाकर थक गए हैं पापा। विपाशा, तुम्हारे में थोड़ी सी बची कुची शर्म है कि कभी खाना बना लो? अगला बंदा ऑफिस से थक कर आएगा तो खाना मांगेगा। कार्तिक डार्लिंग, लाखों की ड्रेस पहनकर मैं किचन में कुकिंग करती अच्छी लगूंगी क्या? रुको, मैं भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। कार्तिक, रहने दे। इन सास बहू को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। घर के तीनों मर्दाने खुद ही खाना बनाते हैं। तभी शीला कहती है, इन तीनों की डेली डेली की किचकिच से मेरे तो कान पक चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कोई मॉडर्न सी लड़की देखकर शुभ की शादी करवा दूं। खाना पीना बनाने का कलेश खत्म हो। इस बात से बिपाशा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। शहर वाली तो ओवर स्मार्ट तेज तर्रार होती है, ऐसी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नो वेज। मम्मी जी, शहर की मॉडर्न लड़कियां तो टेढ़ी खीर होती हैं। मैं तो कहती हूँ गांव की किसी सीधी सादी लड़की से शुभ देवर जी की शादी करवा के ले आते हैं। थोड़े दिनों में शीला गांव की कुमकुम को चुनकर शादी करवा के लिए आती है। तभी मोहिनी अमीर बहू की ड्रेस की तारीफ करते हुए, बेपाशा बहू, इस बार भी तुमने अपनी ड्रेस से महफिल लौट ली। थैंक यू सो मच मोहिनी आंटी जी। एक्चुअली ये ब्यूटीफुल रफल गाउन मेरे डैडी ने डिजाइन करके भेजी है। वैसे तो मेरे पास 500 से ऊपर ड्रेस पड़ी है, लेकिन मुझे एक ड्रेस पहनने के बाद रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलते हुए बिपाशा अपनी शेखी बघार कर जताती है कि अमीर खानदान से है। वैसे नहीं बहू, तुम्हारा भी शादी का जोड़ा तुम पर काफी जच रहा है और रंग भी काफी खिल सा रहा है। दर्जी ने सिलाई अच्छी की। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी, मगर ये शादी का जोड़ा मैंने खुद से सिला है। अरे शीला, तेरी छोटी बहू तो बड़ी हुनरबाज है। हाई फाई शोरूम में बिकने वाले ब्राइडल लहंगे की तरह लग रहा है ये जोड़ा। गरीब कुमकुम की तारीफ से विपाशा जेलस फील करते हुए बेइज्जती मारती है। मुझे तो ये जोड़ा किसी भी एंगल से खास पसंद नहीं आया। कितना चटक मटक कलर है और सितारे मोती भरे हैं। तुम्हें चुप नहीं रहे? मैंने तो अपनी शादी में पूरे 10 लाख का पीच कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था। पूरा मत मानना कुमकुम, लेकिन मुझे तुम्हारा जोड़ा बहुत ही थर्ड क्लास और चीप लग रहा है। विपाशा बहू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती मारना। कपड़े की खूबसूरती काफी हद तक खर्चे पर निर्भर करती है। शुभ कुमकुम को कमरे में ले जाता है। अगले दिन, कुमकुम बहू, आज मेरी किटी पार्टी की कुछ लेडीज तुम्हारी मुंह दिखाई करने आ रही हैं, तो कुछ अच्छा सा पहन लेना। जी ठीक है माँ जी। कुमकुम सूटकेस खोलकर देखने लगती है। कुछ देर बाद बिपाशा एक नई ड्रेस में उसके कमरे में आती है। देवरानी जी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वहाँ किटी पार्टी की सारी लेडीज आ चुकी हैं। जी ढानी जी, मैं सोच रही हूँ ये मोती वाली भारी साड़ी पहन लूं। एक बार फिर से घमंडी बिपाशा को गरीब कुमकुम की इंसल्ट करने का मौका मिल जाता है। कुमकुम, आई मस्ट से तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खराब है। ये तुम्हारा गवार देहात नहीं है जहाँ तुम ये चीप साड़ी पहन लो। मैं तुम्हें कुछ अपनी ड्रेसिंग कलेक्शन दिखाती हूँ। कुमकुम बिपाशा के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में जाती है जहाँ ड्रेस ही ड्रेस भरे पड़े थे। देखो, यहाँ शॉर्ट गाउन्स हैं, स्कर्ट, शर्ट सब हैं। तुम्हें जो भी पसंद आए देख लो। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस देखकर कुमकुम हक्की बक्की हो जाती है। जी ठानी जी, मैंने तो एक बार में इतनी सारी ड्रेस नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम में आ गई हूँ। ये किसका कमरा है? ये मेरा ड्रेस रूम है, क्योंकि मेरे पास भत्तेरी ड्रेस हैं। काफी ड्रेस तो मैंने 1-2 बार पहनकर रिजेक्ट कर दिया, वरना अभी तक मेरे पास 1000 से भी ऊपर ड्रेस होते। एक बार फिर से बिपाशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। कुमकुम चुपचाप उसकी बातों को सुनती है और थोड़ी देर में एक प्यारा सा स्कर्ट शर्ट पहन के आती है जो कि सबको काफी पसंद आता है। अरे वाह, क्या बात है शीला, तुम्हारी छोटी बहू भी एक दिन में ही तुम्हारे रंग में ढल गई। कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। वेल मोहिनी आंटी जी, मेरी गांव वाली देवरानी अच्छी कैसे नहीं लगती। मेरी ड्रेस पहनी है, वरना आप खुद सोचिए इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की औकात है? बिपाशा का ऐसा कहना बेचारी कुमकुम के दिल में चुभ जाता है। तभी कामिनी बोलती है, बिपाशा, भले ही ये ड्रेस तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी देवरानी पर जच रही है, क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं जचता। ये सुनकर बिपाशा को मिर्ची लग जाती है। आंटी जी, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका ड्रेसिंग टेस्ट तो ऑलरेडी गया गुजरा है।
ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के काम और जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ कुमकुम खाली समय में सिलाई मशीन पर कभी ससुर, कभी पति, तो कभी अपनी सास के लिए कुछ न कुछ सिलती रहती। माँ जी, मैंने आपके लिए ये कॉटन का ब्लाउज और साड़ी बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अरे कुमकुम बहू, ऐसी हल्की बॉर्डर की साड़ी तो मैं कब से पहनना चाह रही थी। पूरी मार्केट भी छान मारी, लेकिन ऐसी साड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। हाई क्लास सोसाइटी की लेडीज ऐसी ही साड़ी पहनती हैं। जानती हूँ माँ जी, यहाँ का रहन सहन सीखने लगी हूँ। मामी जी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैंने अपने लिए 1 पीस ऑर्डर किया है। इतनी महंगी ड्रेस खरीदने पर शीला भड़क उठ जाती है। बिपाशा बहू, इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी? इस महीने तुमने ड्रेस खरीदने में पूरे 4 से 5 लाख का बिल बिठा दिया है। मैं क्या तुम्हें ATM मशीन नजर आती हूँ? मामी जी, आप एक ड्रेस के पीछे क्यों इतना लेक्चर दे रही हैं? मैं कार्तिक से मांग लूंगी। धीरे धीरे अमीर बहू का ड्रेस के पीछे जरूरत से ज्यादा खर्चा सास को खटकने लगता है, जबकि सिलाई करके गरीब बहू काफी हाथ साफ कर लेती है। एक दिन कामिनी उन्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आती है। शीला, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो मैंने ड्रेस थीम किटी पार्टी रखी है, तुम अपनी बहू को लेकर जरूर आना। अरे क्यों नहीं, किटी पार्टी में आने का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। कुमकुम बहू, बिपाशा बहू, चलो मैं तुम दोनों को ड्रेस खरीदवा देती हूँ। माँ जी, मुझे खरीदी हुई ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। मामी जी, अगर देवरानी जी किटी पार्टी की ड्रेस खुद से बनाएंगे फिर तो इज्जत का फालूदा होना फिक्स है। वेल, पार्टी में तो मैं छाने ही वाली हूँ। जहाँ पैसों के दम पर अमीर बहू अपने डिजाइनर मुन्ना से अतरंगी सी ड्रेस डिजाइन करवाती है, तो वहीं थोड़े से पैसे में कुमकुम सस्ते रेट का कपड़ा खरीदारी करती है। ये बिल्कुल मक्खन जैसा कपड़ा है, इस पे धागा चलाना और सिलाई करना आसान रहेगा। सिलाई के लिए कपड़ा खरीदने के बाद कुमकुम लेस, मोती, पट्टी सब कुछ खरीद कर घर आती है। कहाँ चली गई थी तुम? भूख लगी है, कुछ बना दो। जी, मुझे थोड़ी देर दीजिए, अभी खाना बनाती हूँ। घरेलू काम निपटाने के बाद कुमकुम रात में अपनी सिलाई को समय देती है और ड्रेस डिजाइन करती है, जिसमें 2 दिन लग जाते हैं। ड्रेस तो सिल गया, मगर फीका फीका लग रहा है। कुमकुम, इसमें तुम थोड़ी सी ताजा फूलों की कारीगरी करो, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी ड्रेस। ये तरकीब मुझे क्यों नहीं आई? थैंक यू शुभ जी। अब गरीब बहू बगीचे से ताजे फूल चुनकर लाती है और अपने गाउन को अच्छे से सजावट करके हल्का मेकअप करके पार्टी में पहुंचती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू ओपन शोल्डर का गाउन पहनकर किटी पार्टी पर पहुंचती है, लेकिन सबकी नजर गरीब बहू की ड्रेस पर टिक जाती है। देखो देखो मोहिनी, आज तो शीला की गरीब वाली बहू ने अमीर वाली के छक्के छुड़ा दिए। कितनी शानदार डिजाइनिंग ड्रेस पहनी है, मगर जरा उस बेशरम बिपाशा को देखना, क्या अश्लील सा पहन लिया है ड्रेस के नाम पर। इसे समझदारी नाम की चीज नहीं है। अरे लेडीज की पार्टी होती तो भी चल जाती, जेंट्स भी आए हैं, देखो कैसे आंखें सेक रहे हैं। उन दोनों की टिप्पणी सुनकर बिपाशा को एम्बैरेस्ड फील होने लगता है, जबकि पार्टी में आई मोना, रीटा नाम की 2 लड़की उसके पास आती हैं। हेलो, माय नेम इज रीटा एंड शी इज मोना। हम दोनों फैशन शो करवाते हैं। आपकी ड्रेस माइंड ब्लोइंग है। क्या आपने ये ड्रेस जहाँ से डिजाइन करवाई है, आप हमें कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? कुमकुम हिचकिचाने लगती है। तभी शीला आगे आकर कहती है, जी दरअसल ये ड्रेस मेरी बहू ने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है। सीरियसली? आप तो बहुत ही फैबुलस ड्रेस बनाती हैं। क्या आप हमारे फैशन शो के लिए ड्रेस डिजाइन करेंगे? हम आपको अच्छा अमाउंट देंगे। जी माँ जी, मैं क्या कहूँ? बहू हाँ बोल दे और अपने हुनर को पहचान, ये सुनहरा मौका जाने मत दे। शीला अपनी गरीब बहू का सहयोग करती है। वहीं काफी लोग उसे ड्रेस सिलवाने के लिए नंबर एक्सचेंज करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, जबकि अमीर बहू को कोई अटेंशन नहीं देता है। वो कोने में खड़ी हाथ मलती रह जाती है।